हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्वार भाटा के बारे में। देखिए, ज्वार क्या होता है। ज्वार ये होता है कि जो पानी का समुद्र में जो जल स्तर है ना, वो जो है बढ़ता है, ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, ऊपर की ओर उठता है। देखो ये ना, वो कहलाता है ज्वार। और जब पानी का स्तर जब नीचे जाता है ना, नीचे की ओर, ठीक है, तो वो क्या है, भाटा है। ठीक है, जल स्तर का ऊपर बढ़ना है, उठना हो वो ज्वार, नीचे की ओर आना ये है भाटा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप सबसे पहले। फिर देखो, ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति होती है, उसके पीछे क्या कारण है। तो देखो, एक तो याद रखना, सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना, वो और चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो, ये दोनों ज्वार की उत्पत्ति के लिए जो है वो कारक है। यानी कि बढ़ा रहे हैं जल का स्तर। क्या करते हैं, ये जल का स्तर बढ़ा देते हैं, हाई। ठीक है। और वही बाटा जो कि जल के स्तर को नीचे लाता है, वो उसके लिए जो उत्तरदायी कारक है वो कौन है। तो इसमें है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है, पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो, और पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल है, कौन सा है, अपकेंद्रीय बल, ये जो है भाटा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। तो ज्वार भाटा की अगर हम बात करें तो ये जो सभी कारक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उत्तरदायी हैं, ये ध्यान रखना आप। फिर देखो, अवधि के आधार पर जो है, टाइम पीरियड के आधार पर दो प्रकार के ज्वार भाटा होते हैं, एक तो दैनिक, एक अर्ध दैनिक ज्वार। ठीक है। जो दैनिक ज्वार होता है ना, ज्वार होता है ना, दैनिक ज्वार, वो दिन में एक बार आता है और उसका अंतराल होता है 24 घंटे और 52 मिनट। वहीं अर्ध दैनिक ज्वार ये दिन में 2 बार आता है, इसका अंतराल होता है 12 घंटे और 56 मिनट के बाद। ठीक है, ये ध्यान रखना टाइम पीरियड। ये हमने अवधि के आधार पर देखा। अब हम ज्वार भाटा जो है आकार के आधार पर देखते हैं। एक तो दीर्घ ज्वार होता है, एक लघु ज्वार होता है। एक देखो, ये दीर्घ ज्वार है, ये लघु ज्वार है, और एक ये सामान्य ज्वार है। तो जो दीर्घ ज्वार है वो सामान्य ज्वार से 20% अधिक बड़ा होगा। ठीक है, कितना परसेंट, 20% अधिक बड़ा होगा। और वहीं अगर लघु ज्वार सामान्य से कितना छोटा होगा, तो वो 20% छोटा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ये बात यहाँ पे स्पष्ट हो रही है। ठीक है, ये लिखी हुई है, आप देख सकते हो। फिर देखो, ये बात ध्यान रखना, आपको पृथ्वी की गतियों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ होती है, एक परिभ्रमण, जिसे घूर्णन और दैनिक भी कहते हैं। परिभ्रमण, घूर्णन और दैनिक। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर जो गति करती है उसे परिभ्रमण, घूर्णन और दैनिक गति कहते हैं। जो दिन रात बनते हैं वो इसी कारण से बनते हैं। जो पवनों का प्रवाह होता है, हवा चलती है, वो इसी कारण चलती है। जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है वो भी इसी कारण होता है। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें परिक्रमण की, ठीक है, तो ये सूर्य के चारों ओर जो घूमती है ना वो गति पृथ्वी की, इससे दिन रात छोटे बड़े बनते हैं, इससे ऋतुओं का निर्माण होता है परिक्रमण से। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बात आप ध्यान रखना। फिर देखो, फिर अगर मैं बात करूँ युति वियुति की, देखो ये आपको पृथ्वी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये है सन, सूर्य अपना, और ये है अपना चंद्रमा। युति की स्थिति क्या है, देखो युति की स्थिति क्या है। जब पृथ्वी और जो सूर्य है उसके बीच में कौन आ रहा है, चंद्रमा आ रहे हैं। ठीक है, ये युति की स्थिति है। युति, याद रखना, युति मतलब ये कि चंद्रमा को इन दोनों के बीच में बैठाना। ठीक है, ट्रिक से याद रखना। युति कब बिठाएंगे बीच में, ऐसा कोई देख ना ले तो देखेगा कब, नहीं, जब अमावस की काली रात होगी तब कोई नहीं देखेगा। ठीक है, तब इसको इन दोनों के बीच में बैठा देंगे, तो ये क्या होगी, एक युति की स्थिति होगी। ट्रिक है, ठीक है, याद रखना, युति। वहीं वियुति की बात करें तो वियुति ये है कि जो पृथ्वी और जो सूर्य है इनसे चंद्रमा को जो है थोड़ा दूर इस तरफ बिठाना। ठीक है, ये स्थिति है वियुति की, जो कि पूर्णिमा के दिन होती है। ओके, युति की याद रख लेना, वियुति की अपने आप हो जाएगी आपको। और जो युति और वियुति की स्थिति है ना, ये सिजकी कहलाती है, सिजकी। ठीक है, ये जो स्थिति होती है दीर्घ ज्वार की स्थिति होती है, हमेशा ध्यान रखना, दीर्घ ज्वार की, युति और वियुति वाली। ठीक है, किस ज्वार की, दीर्घ ज्वार की। एक बात ध्यान रखना आप, ये ना फैक्ट देखो, ये क्या है, देखो भारत का जो सबसे ऊंचा ज्वार आता ना वो आता है ओखा तट। ओखा तट ये कहाँ पर है, ये ओखा तट है अपना, कहाँ पर, गुजरात के अंदर। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी, जो कि है कनाडा में। ठीक है, कनाडा में। अब देखो, ये स्थिति होगी तो क्या होगा, देखो एक ये स्थिति है, ये है पृथ्वी, ये है अपना सूर्य। ठीक है, और जब चंद्रमा, ठीक है, ये चंद्रमा है ये, ठीक है, या चंद्रमा की स्थिति ये हो सकती है, या फिर चंद्रमा की ये हो सकती है। तब क्या हो रहा है, देखो पृथ्वी पर जो जल का है वो देखो 90 डिग्री का क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, एक कोण 90 डिग्री का। ठीक है, कैसा बन रहा है, ये एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, 90% का समकोण बन रहा है। ये जो स्थिति होगी ये लघु ज्वार की स्थिति होगी। ठीक है, ज्वार, लघु ज्वार की स्थिति होगी।
ये दिन कब होता है, देखो किस दिन होता है, ये कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी या शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी का होता है ये, ठीक है। एक ही दो बातें और ध्यान रखनी है आपको, उपभू अपभू उपसौर अपसौर। देखो जो उपभू है ना, ये इसका अर्थ है कि पृथ्वी के करीब है चंद्रमा की स्थिति, बिल्कुल जितना अधिकतम पास हो सकता है उतना, ठीक है। उपभू मतलब चंद्रमा जो है पृथ्वी से कितना अधिकतम दूर हो सकता है, ठीक है। तो उपभू की स्थिति 3 जनवरी को होती है, अपभू की 4 जुलाई को। वहीं उपसौर की बात करें तो पृथ्वी चंद्रमा से कितनी दूर है उस हिसाब से, तो उपसौर में जो है वो पृथ्वी कितनी अधिकतम पास हो सकती है सूर्य के, ठीक है, तो वो 3 जनवरी को आती है। और उप अपसौर की बात करें तो वो 4 जुलाई। उपसौर तो 3 जनवरी, अपसौर 4 जुलाई, ठीक है। और ज्वार भाटा का अध्ययन हम किस संदर्भ में करते हैं, देशांतरी संदर्भ में करते हैं, ठीक है। किसके संदर्भ में करते हैं, देशांतरी। तो ये हो गया अपना ज्वार भाटा का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको अधिक से अधिक शेयर करें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।